आया। महाराज जी का तब शरीर नहीं था। उनकी एक लड़की थी, बड़ी भक्त थी। अब बड़ी भक्त थी तो वो जब यहाँ आई तो हमारे गोकुल भवन में आकर के और उसने कहा हमको कुछ महाराज जी का लिखाया हुआ साहित्य दीजिए। तो उसको साहित्य दिया गया। एक प्रसंग पारिजात है, वो दिव्य चरित्र है, पिशाची भाषा में लिखा गया है, अगणा छंद में है। कई देशों की भाषा मिलाकर एक भाषा बनती है। उसी को पिशाच गणों की भाषा भी कहते हैं, उसी को प्राकृत भाषा भी कहते हैं, उसी को मालवाड़ा देश की भाषा भी कहते हैं। उसका अर्थ सीधे नहीं समझ पाओगे। जैसे कहीं एक थोड़ा सा उदाहरण बताएं, जैसे है हिम हिम अनंता हौ लड़ी घुर घुर घुरंता धौ लड़ी मग माग मगवा मौ लड़ी, इस तरह की भाषा है। उसका ट्रांसलेशन हमारे महाराज जी के द्वारा हुआ। बहुत सब दिव्य चरित्र है, उसमें 8 पद है। एक ऐसी अष्टपदी है कि जिसका पाठ करने से बहुत सी लड़कियों का विवाह हम इसी के माध्यम से करवाए। अरे तुम्हें बता दें, इसका ये फल हुआ है। एक ब्राह्मण परिवार का लड़का और उसके हाथ पैर ऐसे, अब उनके लड़का ही तो हमसे कहते हैं, उनके पिताजी महाराज जी, अगर ये विवाह नहीं होगा तो हमारा वंश डूब जाएगा, महाराज जी कोई उपाय बताओ। तो हम कहें कि इसका कौन करेगा बाबा ये विवाह, तो लेकिन हमारे मन में महाराज जी का जो लिखाया हुआ है, हमारे मन में है कि वो इसका पाठ कराओ। तो वो पाठ भी नहीं कर सकता था। तो उसकी बहन से हमने कहा तुम पाठ करो, इस तरह तुम्हें पाठ करना है। वो पाठ करने लगी और उसके चिन्ह हैं। जब चिन्ह आया तो हम कहा अब इसकी शादी होना तो चाहिए। शादी तय हुई। और कहाँ तय हुई? बिल्कुल पड़ोस के गांव में। अब पड़ोस के गांव में जहाँ तय हुई, वहां उनके पिताजी का ममाना भी था। हम कहे इनको देखेंगे तो कौन कहेगा कि इनका विवाह करो। शादी तय हो गई और सब बाराती गए, इधर जनाती भी गए। तो उनके भाई की पत्नी कहे हमको महाराज जी यही चिंता थी कि बीच में कहीं विवाह इनका टूट न जाए। तो कहे सबकी तरफ देखते थे हम लोग कि कहीं कोई कुछ कह तो नहीं रहा है। और कहा इनसे पंडित जी का जल डालो, हम तो जानते थे कि जल तो नीचे गिरेगा, इनके हाथ है इसे। तो कहा पंडितों ने कहा उपाय लगाया कि एक दोना रख दिया उनके हाथ में और उसी में जल डाल के चावल डाल के और संकल्प पढ़ते हैं। और उधर की तरफ लड़की वालों की तरफ से सब लोग कहते हैं लड़की वाले के बाप से कि कहाँ लड़की को झोंके दे रहे हो, देखत नहीं हो, अंधे हो गए हो। देखो तो दोनों बर का हाथ ना पांव कोई सही नहीं है, मना कर दो, हम बढ़िया अच्छी जगह तुम्हारी लड़की का विवाह करवा देंगे। लेकिन उस पाठ से देवता ने बुद्धि कील दी, जैसे कोई नहीं बोल पाया। अब विवाह हो गए। जबकि लड़के वालों के पक्ष से भी चिंता थी कि इसका विवाह भगवान कैसे होगा, कोई भी देख के विवाह नहीं करेगा। अब विवाह हो गया, आज उसके एक लड़का हुआ है। तो देखो देवताओं में अपार शक्ति है। बुद्धि को तुम्हारी कील कर देंगे, बुद्धि में तुम्हारी वो चीज पैदा कर देंगे। ये देवताओं की सामर्थ्य होती है। और जो देवता बुद्धि में प्रकट होकर के इसलिए पाठ पूजा करवाई जाती है, ऐसा नहीं है। इसका पाठ का फल है। पाठ करोगे तो स्वप्न में कभी तुमको किसी स्थिति में और देवता प्रकट होकर के तुमको रास्ता बताएगा, वहां जाओ, उनसे मिलो, काम बन जाएगा। इसलिए देवताओं की पूजा पाठ किया जाता है। मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है, उनका अपने ढंग से है, हमारे अपने ढंग से। लेकिन अगर तुम्हारा संकल्प अधूरा होगा तो कुछ नहीं होगा। तो उसका इस तरह विवाह भी हो गया। तो सच में उसी ग्रंथ में एक ऐसी अष्टपदी है कि जिसका पाठ करके सोने से रात में क्षीर साई विष्णु भगवान का दर्शन होता है। तो वो लड़की वो किताब जब ले गई तो उसके मन में आया कि मैं इसका पाठ करके सोऊं, भला देखूं ऐसा होता है कि नहीं।
तो वो पाठ करके अब वो सोई, क्षीर सागर का दृश्य आया, शेषनाग की सैया आई, लेकिन उसमें विष्णु भगवान की जगह महाराज जी सोए थे। भगवान के उसने अपना बताया कि मैंने उन महाराज जी को कभी नहीं देखा है, लेकिन मैंने देखा कि विष्णु भगवान की जगह वो सोए हुए हैं, जो इस फोटो में देख रहे हो वो ही सोए। तो महाराज सच में वही अवतार रहा। हम न जान पाए, हमारी अपनी कमजोरी है, हमारे अपने दोष। नए गोस्वामी जी ने कहा, नयन दोष जाकहूं जब होई, सच का पीत वरण सब कोई। जिसको नैनों का दोष होता ना, तो वो कहता है कि चंद्रमा पीली है, पीलिया रोग है तो उसका पीली दिखाई देती है। तो भाई इस तरह ऐसे महापुरुष थे महाराज जी, और उन्हीं के ये जन्म का कार्यक्रम होता है, कई साल से हो रहा। यहाँ के सयाने लोग तो हमारे पास कम आते हैं, बताए वो दूर दूर रहते हैं, चाहे वो घृणा करते हो, जो भी उनके मन में आता हो भगवान जाने, हम कभी इस बार सोचते भी नहीं। बुजुर्ग लोग बहुत कम आते हैं, पर बच्चे यहाँ के सभी हमारे साथ रात दिन लगे रहते हैं। इनको बुजुर्ग मना करते भी हैं कि नहीं मना करते, इधर हम नहीं जानते, लेकिन ये किसी की सुनते नहीं हमारे आगे। चाहे कुछ भी हो, रात दिन लगे रहते हैं। इतना बड़ा कार्यक्रम होता है, इस कार्यक्रम को साधारण न समझो। इतनी बड़ी व्यवस्था और इतने लोगों को खिलाना, उनको प्रसाद देना, उनके सोने की व्यवस्था, उनके लैट्रिन पानी की व्यवस्था, बहुत बड़ा कार्य हो रहा है। हमारे तो दिमाग से बाहर हो जाता है, लेकिन ये सब लोग हमारे संबल बने हैं, हमारे सहारा बने हैं। जैसे राम जी के लंका युद्ध के समय उस समरांगण में राम जी का सहारा कौन था? जब लंका से लौट करके राम जी बंदरों को लेकर के आए, तो पूरी अयोध्या वासी सामने आए। सबके मन में आया ये कौन है, तो भगवान उनका परिचय करवा रहे हैं, मन की बात जानते हैं भगवान। तो सबके मन में था ये जो आए हुए बंदर भालू ये कौन है आपके? तो देखो जरा परिचय, राम जी का स्वभाव देखो। राम जी क्या कहते हैं, ये सब सखा मेरे मित्र हैं, ये सब सखा सुनहु मुनि मेरे, भय समर सागर महु मेरे। ये संसार इस युद्ध के सागर से पार करने के लिए मेरे ये बेड़े के रूप में हुए, नाव के रूप में हुए जहाज बन गए। तो बंदरों ने सोचा कि ये जो दाढ़ी वाले बाबा हैं जिनकी बहुत पैर छूते हैं, ये कौन हैं? तो उनकी बात जान करके बंदरों से भगवान कह रहे हैं, कहते हैं कि गुरु वशिष्ठ अकुल पूज्य हमारे, इनकी कृपा तनुज रन मारे। हमने कुछ नहीं किया, इनकी कृपा से हमने निश्चरों का वध किया है। तो भगवान का ऐसा स्वभाव था। जब लंका युद्ध में लंका में बड़े परिश्रम से बंदरों ने सब तरह का कष्ट उठाया, सब तरह की तकलीफ उठाई, और भगवान के मन में आया कि लंका विजय हो गई है, चलो अब इन सबको अयोध्या ले चलें, अयोध्या के राज वैभव का इनको जरा सुख दिलाएं। तो भगवान सबको लेकर के आ गए। जब लेकर के आ गए तो कभी ससुराल से निमंत्रण आवे तो पूरी सेना साथ में जाए, कभी मित्रों के यहाँ से निमंत्रण आवे तो पूरी सेना साथ में जाए। अब रहते रहते बहुत दिन हो गया, तो भगवान को लगा कि अब इनका यहाँ अयोध्या में कोई काम नहीं है, क्योंकि अयोध्या की रक्षा के लिए तो अयोध्या की सेना बहुत है, ये तो लंका के लिए सब इकट्ठे हुए थे। तो भगवान ने एक दिन सबको बुलाया और सबको बुला के एक बात कही। क्या बात कही? भगवान ने कहा अब ग्रह जाओ सखा सब। उन्होंने कहा अब अपने अपने घर जाओ, जैसे कोई प्रसाद पा जाए, कथा खत्म हो जाए, अब
कोई बैठा रहे तो कहा ये आदमी एक आदमी, अब कहे बच्चे हो अब जाओ भैया घर है। यही लंका विजय के बाद में अयोध्या में आके उनको खूब सुख दिया गया। इसके बाद भी भगवान के मन में है कि अब इनका कोई काम तो यहाँ है नहीं। तो भगवान ने एक दिन बोला कि बंदरों से कहा अब ग्रह जाहु सखा सब। तो बंदरों के मन में है कि महाराज घर में जाकर के अब क्या करेंगे, 14 साल तो आपके संग में रहे, हमारा परिवार ना हमको देखने को मिला ना कुछ मिला, अब तो आपके साथ रहते रहते जैसे मनुष्य बन गए। तुम कहोगे मनुष्य बन गए, बंदर मनुष्य बन गए? हाँ बन गए। वो स्वामी जी ने इसको लिखा है, मनुष्य वो होता है जो विचारवान होता है, विचार करके काम करता है, ऊंचा नीचा, धर्म अधर्म, पाप पुण्य। और जानवर वो होता है जो विचार नहीं करता, वो जानवर है। तो भगवान के साथ रहते रहते सबके अंदर विचार उदय हो गया था। तो भगवान ने उनसे कहा कि आप घर जाओ। तो सबके मन में आएगा वहां क्या करेंगे। तो भगवान ने उनको देखो सूत्र दिया है, वही सूत्र लेके जाना घर में। फार्मूला, जिसको सूत्र हम लोग कहते हैं हिंदी में, वही को अंग्रेजी में कहते हैं फार्मूला। फार्मूला ढूंढते रहते हो ना, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला क्या है। तो भगवान ने कहा अब ग्रह जाहु सखा सब, तो भजे हो ही दृढ़ नेम। पहला काम करना, सवेरे उठना, पहला काम मेरे दृढ़ होकर के मेरी नाम स्मरण करना, मंत्र का जप करना, पाठ करना, जो कुछ भी तुम्हारे गुरु ने बताया हो वो करना चाहिए। तो भगवान ने कहा भजहु ही दृढ़ नेम, पक्का नियम बना करके, ऐसा न अधूरा नहीं। एक आदमी था, वो रोज एक दीपक जलाता था शंकर जी के मंदिर में। तो पड़ोसी उससे बहुत जलता था। तो उसके मन में आता था कि अरे ये रोज दीपक जलाता है शंकर जी, इसको बहुत कुछ दे देंगे, इसका कार्य भंग करो, इसको मिल ना पावे। तो वो क्या करता था कि जब वो दीपक जलाया हुआ तो कुछ देर के बाद में वो जाके दीपक बुझाया। अब ये होते होते बहुत दिन हो गए। लोगों ने एक दिन दीपक जलाने वाले से कहा कि अरे हम काहे बेकार दीपक जलाते हो, तुम्हें पता है तुम्हारा पड़ोसी जाता है और दीपक बुझा जाता है। तो उसके मन में आया कि बात सही है, क्या होगा बेकार जलाने से।